हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे वीडियो में। तो चलिए आप अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था। तो देखिए, जो हमारा ऑप्शन है वो छोटा था, बड़ा था, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, और ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही हैं। तो चलिए, जो हमारा जो ऑप्शन था वो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े थे, जो कहीं भी आने ले जाने के लिए समर्थ नहीं थे। वह उनको एक ही जगह पर रख कर काम करना पड़ता था दोस्तों। ठीक है, तो हमारे 31वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, जो बहुत बड़े और गर्म होते थे। इस वजह से कंप्यूटर बड़े आकार के होते थे और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तो देखिए, जो ऑप्शन है वो है, पहला है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ट्रांजिस्टर, और फिर दूसरा है तीसरा है आईसी, चौथा है एलआईसी। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आईसी। ठीक है दोस्तों, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर आईसी से बने हुए थे, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, जो सिलिकॉन का बना होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम मतलब 32वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, यह एक कॉम्प्लेक्स चिप होता था जिसमें बहुत से ट्रांजिस्टर शामिल होते थे दोस्तों। ठीक है, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो ट्रांजिस्टर पे आधारित थे, और जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के आधारित हैं, जिसका आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। तो दोस्तों, मतलब आईसी चिप के आविष्कारक जैक किल्बी हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार बताइए। तो देखिए, जो हमारे सही उत्तर मतलब ऑप्शन है डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो कंप्यूटर, और 2 और 1 दोनों सही हैं। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि कार्य पद्धति के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर भी सही है और एनालॉग कंप्यूटर भी सही है। तो ये दोनों कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के भाग हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम किसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, इस पद्धति में कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों की बात की जा रही है। तो जिसमें 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो पहला है डिजिटल, और ये बाइनरी, जैसे कि 0 और 1 के रूप में डेटा को प्रोसेस करते हैं। इनका प्रयोग गणितीय गणना, लॉजिक ऑपरेशन और डेटा प्रोसेसिंग में होता है दोस्तों। ठीक है, और जो हमारा दूसरा कंप्यूटर है कार्य पद्धति के आधार पर वो है एनालॉग कंप्यूटर। तो ये देखिए, ये कंप्यूटर निरंतर रूप से डेटा को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि तापमान, दाब, वोल्टेज आदि का मापन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी कारण से हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो देखिए, जो हमारे इसका नंबर बताना है। तो देखिए, जो हमारे 34वें का ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 70309 सुपर चिप लगाने से जो मिनी कंप्यूटर है वह मतलब कि जैसे देखिए 77,309 अगर सुपर चिप लगा देंगे तो वह मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कि सुपर मिनी कंप्यूटर उन कंप्यूटरों में को जिसमें सुपर चिप 80,386 का प्रयोग करके उन्हें अति शक्तिशाली बना दिया जाता है, सुपर मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, अधिक विकसित चिप ने यह संभव कर दिखाया है कि एक छोटे से कैबिनेट साइज के कंप्यूटर में 5 लाख संक्रियाएँ
प्रति सेकंड की गति और 80 मेगाबाइट की मुख्य स्मृति समाहित हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे मिनी कंप्यूटरों में को जिनमें मेनफ्रेम कंप्यूटर के बराबर प्रोसेसिंग क्षमता हो उसे सुपर मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मतलब जो मेनफ्रेम कंप्यूटर के बराबर हो जाए दोस्तों, ठीक है, उन्हें हम मिनी सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर नहीं, मिनी सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्न में से होता है। तो आप देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकाशीय, दूसरा है माइक्रो, तीसरा है सुपर मिनी और चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो हमारा 35वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीवी के आकार कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है दोस्तों। ठीक है, जो अपने ज़रूरत के कामों में हम यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 35वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टीवी के आकार का कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी भी कह सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर का व्यापार बहुत महत्व है। ठीक है, यह मतलब माइक्रो कंप्यूटर व्यापार में बहुत महत्व करता है। व्यापार बड़ा हो या छोटा, ये हर प्रकार के व्यापार में उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, मतलब चाहे आपका व्यापार बड़ा हो या कि छोटा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तब भी यूज होगा। और माइक्रो कंप्यूटर सन 1970 में तकनीकी क्षेत्र के माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। ठीक है, इसका आविष्कार जो हुआ था 1970 में हुआ था। और एक कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। मतलब कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम डेस्क पर आसानी से रख सकते हैं। और ये आधुनिक युग में माइक्रोफोन के आकार के पुस्तक के आकार का हो गया। मतलब ये आधुनिक युग में एक पुस्तक के आकार में, यानी कि लैपटॉप देखते ही होंगे आप, लैपटॉप के आकार का हो चुका है। और तथा घड़ी के आकार में उपलब्ध है, जो आप हैंड वॉच लगाते हैं डिजिटल वाला, उसके बारे में बात कर रहा है। और इनकी क्षमता लगभग 1,00,000 संक्रिया प्रति सेकंड होती है। मतलब ये 1,00,000 एक सेकंड में 1,00,000 संक्रिया कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इनका मुख्यतः उपयोग व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। और जो इनके उदाहरण है देखिए, IMAC, IBM और PC/2 और एप्पल मैक, ये सभी जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले चीज़ वही आगे दिया गया है जो इसके एक्सप्लेनेशन में था। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता होती है कि वह प्रति सेकंड 1,00,000 संक्रियाएँ, 2,00,000 संक्रियाएँ, 4,00,000 संक्रियाएँ और इनमें से कोई नहीं। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो प्रति सेकंड 1,00,000 संक्रियाएँ कर सकता है दोस्तों। ठीक है, इतनी उसकी पावर होती है। तो हमारे 36वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए माइक्रो कंप्यूटर सन 1970 के दशक में बनाए गए थे। ठीक है, और इन्हें डेस्क पर भी सरलतापूर्वक रखा जा सकता है, हम पहले देख चुके हैं। और ये घड़ी के आकार के भी होते हैं। ठीक है, ये भी देख चुके हैं। और इनकी देखिए प्रति सेकंड 1,00,000 संक्रिया कर सकते हैं, ये भी जानते हैं हम लोग। और व्यवसाय और चिकित्सा क्षेत्र में भी मुख्य रूप से उपयोग होते हैं, ये भी देख चुके हैं। और उनके उदाहरण भी देख चुके हैं, जो IMAC है, IBM है और PS/2 है और एप्पल मैक इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि IMAC एक प्रकार का क्या है। तो एक प्रकार का वह देखिए, जो हमारा ऑप्शन है वो प्रोसेसर, मॉडेम, नेटवर्क और मशीन। तो जो हमारे 35 का सही उत्तर हो जाएगा और वह हो जाएगा ऑप्शन डी, मशीन। IMAC एक प्रकार का मशीन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम अपने इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। IMAC एक प्रकार का कंप्यूटर मशीन है जो एप्पल द्वारा निर्मित ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर है। मतलब एप्पल द्वारा निर्मित किया गया है
और ये हर डेस्कटॉप पे भी लागू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो जो हमारे ऑप्शन है एवा लवलेस, जी एकन, चार्ल्स बेबेज और चौथा ऑप्शन है ए सभी। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो चार्ल्स बेबेज एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था और ये पहला आविष्कार था, इसलिए इन्हें कंप्यूटर की दुनिया का बेताज बादशाह भी कहते हैं और इनको पितामह, कंप्यूटर का पितामह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? तो हमारा जो ऑप्शन है फाइल, गेम, गति, सीडी। तो जो हमारा 39वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गति। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है गति, वह तीव्र गति से काम कर सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हमारा इसका एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर अपनी उच्च गणना और डाटा प्रोसेसिंग की गति के लिए जाना जाता है, जो उसे जटिल कार्यों को तेज़ी से और कुशलता से निष्पादित करने में सक्षम बनाती है। अन्य विकल्प जैसे फाइल, गेम और सीडी कंप्यूटर के उपयोग की चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की मुख्य विशेषता उसकी गति है। ठीक है, मतलब ये जो अब है फाइल वगैरह, सीडी, पेन ड्राइव, ये सब तो बात अलग है, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता है उसकी गति। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन था? तो ट्रांजिस्टर, LIC, LFI, निर्वात ट्यूब, IC। तो जो हमारा 40वें का उत्तर सही हो जाएगा निर्वात ट्यूब हो जाएगा, ऑप्शन सी। 40वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्वात ट्यूब था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो हम ऐसे ही कंटेंट आपको रोज़ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। तब तक कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।